बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जड़ावाला फैसलाबाद में तौहीन मजहब करने वाले 2 अफराद आखिर कौन निकले? पुलिस 200 अफराद को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन असल मुजरिम अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? राना सनाउल्लाह की तस्वीरें क्यों वायरल हुई? राना सनाउल्लाह का क्या ताल्लुक है इससे? जितने भी शिद्दत पसंद अनासर हैं उनके साथ राना सनाउल्लाह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस मामले में राना सनाउल्लाह का नाम आखिर क्यों लिया जा रहा है? सोची समझी साजिश के तहत अमन खराब करने की कोशिश की गई है। पुलिस भी शामिल है। सीसीटीवी फुटेजेस ने भांडा फोड़ दिया है। क्या जान बूझकर ये सारा का सारा मामला किया गया? 5000 मसीहों की जान बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया? अब अमेरिका को बीच में क्यों आना पड़ा है? अरसलान नसीम के वाले जो हैं वो पुलिस की मौजूदगी में जाँ बहक हुए। सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो भी वायरल हो गई और पता चल रहा है कि पुलिस ने उस मासूम लड़के को आखिर किसके कहने में आके बार बार गिरफ्तार किया और उसके बहनों के साथ जो सलूक किया वो क्यों किया जा रहा था? ये मुझे और मेरी बहनों को भी मार डालेंगे। अरसलान ने अदालत से जो है तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया है। पुलिस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हमारे मुल्क की जो पुलिस कर रही है इस वक्त, पंजाब की पुलिस खुसूसन आईजी पंजाब सो रहे हैं, वजीर आला पंजाब सो रहे हैं। वजीर आला पंजाब झंडे जो हैं वो लगाने पहुंच जाते हैं 40-40 करोड़ के, लेकिन मुल्क में अमन किस तरह से तबाह हो रहा है, पंजाब का बुरा हाल हो चुका है, उनको कोई लेना देना नहीं है। आईजी पंजाब जो है उनकी नाक के नीचे पुलिस जो है वो दादागिरी गुंडागर्दी करती हुई नजर आ रही है। कितनी अजीब बात है कि पुलिस के ये जो आईजी हैं या वजीर आला पंजाब है, ये पुलिस की बेगैरतियों पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। क्या पुलिस को इनकी जानिब से छूट दी गई है? सबसे पहले जी बात कर लेते हैं जड़ावाला फैसलाबाद में अभी तक जो है जल रहा है, ठीक है, और ऐसे ऐसे सबूत मिल चुके हैं कि ये पूरा एक प्लान, सोची समझी साजिश जो है वो नज़र आ रहा है। पंजाब पुलिस एक बार फिर से एक्सपोज हो चुकी है। और कितनी बार एक्सपोज करेंगे यार, हम तो एक्सपोज कर करके थक चुके हैं, यकीन करें। अब तो अल्फाज नहीं रह गए। अब तो पंजाब पुलिस का जहाँ पे भी नाम आता है तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और पुलिस को देखकर भी तबीयत ख़राब शुरू हो जाती है। एक बार फिर से जी एक्सपोज हो चुकी है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जदीद तरीक़ों से तफ्तीश के दावे करती है वो फ्लॉप हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब लोगों को सहाफ़त सिखाते हैं, अगर पुलिस को डंडा देकर पुलिस को उसका काम सिखाना शुरू कर दें तो ये वाक़यात ना पेश आएँ। 5 से 6 हज़ार अफराद ने पूरे शहर में आग लगा दी और पुलिस जो है वो 100 से 150 अफराद को सिर्फ गिरफ्तार करके बैठी हुई है। अगर बरवक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस तौहीन मज़हब जो है उसको करने वालों को 2 अफराद को उस वक्त गिरफ्तार कर लेती तो जड़ावाला जलता नहीं, ठीक है। पुलिस की गफलत मुकम्मल तौर पे नज़र आई है। तकरीबन जो है 6 से 21 छोटे बड़े चर्चेस को निशाना बनाया गया है। ना सिर्फ चर्चेस को निशाना बनाया गया बल्कि कब्रिस्तान के दरवाजे तोड़ के कब्रिस्तान में घुस के अंदर तोड़ फोड़ की गई है। एहतजाज का हक सबको हासिल है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, पुलिस मौजूद है। अगर किसी ने तौहीन मज़हब किया, पुलिस के पास जाएं, आपके पास सबूत हैं, आप जाकर पुलिस को वो सबूत फराहम करें। कवानीन मौजूद हैं, एक मुल्क में हम रहते हैं, एक रियासत है, वहाँ पे सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें चलती हैं। आपने पकड़ के, ठीक है, पूरे शहर को आग लगा दी, आपने पूरी कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर दिया, आपने पूरी कम्युनिटी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, आपने चर्चेस चलाए जो 6 से 21 छोटे बड़े चर्चेस हैं जिनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। बहुत सारी फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हमें नज़र आ रहा है पुलिस वहाँ पे खड़ी है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? अच्छा जी, अब शिद्दत पसंद बहुत सारे अनासर हैं और बहुत अरसे से चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर राना सनाउल्लाह की तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। राना सनाउल्लाह का क्या लेना देना, क्या ताने बाने मिलते हैं। पहले भी राना सनाउल्लाह को बहुत सारी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व किया गया, उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आई। इस केस में राना सनाउल्लाह की क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस पर भी गौर करना चाहिए। इस तरह के जी हमलों की पहले से वार्निंग दी गई थी, उसके बावजूद पुलिस जो है बर वक्त मौके पर नहीं पहुंची। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस जानबूझ के कर रही है। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि 1999 में शांति नगर में अफसोसनाक वाक़या हुआ था। गोजरा 2009, जोसेफ कॉलोनी लाहौर में 2013 में ये वाक़या पेश आया इस तरह का। उसके बाद पेशावर चर्च 2013 में तबाह बर्बाद किया गया। फिर जहानाबाद का मामला हुआ, अब ये जड़ावाला जो है और फैसलाबाद 2023 में ये सब कुछ हुआ। अमेरिका जी बीच में आया है और उन्होंने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जी बड़ा गलत किया पाकिस्तान ने। हमें इस बात पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तशवीश है कि पाकिस्तान में कुरान की मुबैना बेहुरमती के रद्दअमल में गिरजाघरों और रिहायशी इलाकों को जलाकर बर्बाद कर दिया। हम पुरअमन अंदाज में भी आज़ादी
इजहार आज़ादी राय की हिमायत करते हैं और लोगों को अपने मज़हब और अक़ीदे पर अमल करने के हक़ की भी हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि जी इस तरह से ये सब चीज़ें करना काबिल कबूल नहीं है। तो अमेरिका जी इस वक्त बीच में आ चुका है, पूरी दुनिया में जगह हसाई हुई है। इस तरह की वीडियोज़ जो है मंजर आम पर आई हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से चर्च को तोड़ा जा रहा है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, और किस तरह से बस्तियों को आग लगाई जा रही है, घरों को आग लगाई जा रही है, किस तरह से जो है चीज़ों को, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। ये तो अब आप देखें कि किस तरह से थोड़ा सा असिस्टेंट कमिश्नर का दिमाग थोड़ा चला बर वक्त, और उन्होंने क्रिश्चियन कॉलोनी से जो है वो लोगों को बर वक्त निकाल दिया, वरना पता नहीं कितने लोग इसमें जो है वो जान की बाजी हार चुके होते हैं। अब आप देखें कि जी जड़ावाला में मसाजिद से ऐलानात करवाकर अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमले के लिए उकसाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जी 2 मुकदमात हमने दर्ज किए हैं, 37 अफराद को नामजद किया गया है, 600 नामालूम अफराद हैं, उनके खिलाफ हमने पर्चा दर्ज किया है। बहुत अफसोसनाक ये वाक़या है, यकीन करें जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये पाकिस्तान में सब कुछ किया जा रहा है, आबादी को मुकम्मल तौर पर जल के राख हो चुकी है। पुलिस देखें जी इसमें मौजूद है, खड़ी हुई है, सब कुछ कर रही है, पीछे आराम से खड़े हुए हैं, जैसे कि चीफ गेस्ट आते हैं और जब मुकम्मल तौर पे हर चीज़ तबाह हो गई है उसके बाद ये जा रहे हैं, और ऐसे जा रहे हैं जैसे कि गुनाहगार यही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें नज़र आती हैं, पूरी दुनिया में जगह हसाई का बाइस बन रही हैं। अगर हम बात करें कि हम मामलात को एहतजाज के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, उसके बाद अदालतों के ज़रिए सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, यकीन करें कि रूह कांप गई है। पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस गर्दी बहुत अरसे से जा रही है। आप सबको पता है कि जी पुलिस यहाँ पे मुकम्मल तौर पे खामोश थी, खड़ी हुई थी, मौजूद थी। राना सनाउल्लाह के हवाले से जो है वो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अब क्या है क्या नहीं है आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है। GIT बननी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या होगा इन सारी चीज़ों का फ़ायदा? इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी ये लोग हैं, GIT में शामिल होने वाले भी ये लोग हैं। इस मुल्क में कभी भी सच और सही चीज़ जो है ना सामने आती है। पुलिस एक्टिव है सिर्फ और सिर्फ अरसलान नसीम जैसे केसेस में, जहाँ इसके जो इनकी बेगैरती है वो अरूज पे है, और ये लोग अपनी जिनसी भूख मिटाने के लिए उसकी बहनों को जो है वो किस तरह से अजियत दे रहे हैं। इनकी वालदा साहिबा ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ आपको 1% बता रही हूँ, 99% अगर मैं बता दूँ तो क़यामत आ जाए, हम पे क़यामत गुजरी है। मेरे शोहर को इन दरिंदों ने मार दिया, उसके बाद मेरी बेटियों की इज़्ज़त तार तार करने के लिए इन्होंने हमारे साथ इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल किया। 14 साल का बच्चा है, माइनर है, और माइनर बल्कि 14 साल तो बहुत ज़्यादा है, 10 साल का बच्चा है जिसका बाप जो है वो PTI का बंदा था। उसको इन्होंने 2 दिन पहले जो है वो 20 दिन के लिए जेल के अंदर रखा है, भूखा प्यासा बच्चे को रखा है। एक 10 साल का मासूम बच्चा, अरसलान 14 साल का है और माइनर है, उसने 3 महीने जेल काटी है। उसके बाद जेल काटने के बाद जो है उसको बाहर निकाला, वो उसको बेल मिली। उसके वकील ने बताया कि फिर उसको गिरफ़्तार करने आ गए, बाप को अजियत दी, बाप के सामने बेटियों के बारे में गंदे अल्फाज जो हैं वो कहे, बेटियों के साथ मिसबिहेव किया, बेटियों की इज़्ज़त तार तार करने की कोशिश की। बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको हार्ट अटैक हुआ। फिर इन्होंने डराया कि तुम लोग किसी ख़ानदान के लोगों को नहीं बुलाओगे, यहाँ पर नमाज़ जनाजा जो है वो फ़ौरन करवा दिया। ना बेटियाँ शामिल हो सकी, अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए भागी हुई हैं, ना भाई शामिल हो सका। ये हमारी पंजाब पुलिस है जो मज़लूम को डरा रही है, और जो जड़ावाला और फैसलाबाद को तबाह बर्बाद कर रहे थे वो आराम से खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। अब जो इनके माई बाप हैं, डेफिनेटली उनका इसमें कोई अमल दखल है, तो पुलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही थी ना। अरसलान की वालदा अदालत पहुंचकर अपने बेटे और बेटियों की हिफाजत के तकाजे कर रही हैं, हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। उनका कहना है कि मेरे शोहर को पुलिस की मौजूदगी में मारा गया, जो है मोहल्ले में लगे CCTV कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस घर के दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हुई है। मेरे शोहर को दिल का दौरा पड़ा, अजियत दी, तकलीफ़ दी, मारा पीटा। आज मेरा बेटा भी अपनी मौत के डर से छुपा हुआ है। अच्छा जी, ये सारे मामला तो आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है, हमें भी समझ आ रहे हैं, हम बच्चे नहीं हैं। अगर हम जड़ावाला और फैसलाबाद के केस के बारे में बात करें तो मशहूर सहाफ़ियाँ वजाहत मसूद साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले ही वार्निंग दे दी थी। उन्होंने ट्वीट्स की थी, ये ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा जी मैंने कोई हफ्ता भर पहले जड़ावाला और सांगला हिल वगैरह के बारे में ख़बरदार किया था
कि दरबारी मौलवी इंतखाबी दस्तरखान से अपना लुकमा मांगने के लिए मजहबी तशद्दुद के वाक़यात करवा रहे हैं। आपको समझ आ रही है ना। फिर उन्होंने अपनी 7 अगस्त की जो है वो ट्वीट भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि जी ये अमर काबिल तवज्जो है कि अहमदी इबादत गाहों पर हमले के ज़्यादा वाक़यात फैसलाबाद डिवीज़न, सांगला हिल, ननकाना साहब वगैरह में पेश आ रहे हैं। ये वही इलाका है जहाँ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तहरीक लब्बैक और दूसरी फ़िरका पसंद कुव्वतों के साथ इंतखाबी गठजोड़ की कोशिशों में। समझ आप लोगों को आ गई होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। और वजाहत मसूद साहब ने ये ट्वीट्स की थी, बताया था। अब आपको पता चल गया कि क्या मामला है और क्यों, किसने करवाया है। अब पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, सारी चीज़ें तो साफ़ हैं।